इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि जटिल से जटिल समस्याओं को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आपकी जिंदगी या काम में ऐसा कौन सा आसान नियम है जिसने आपकी मुश्किलों को हल करने में मदद की? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को आसान, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बनाती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि जटिल दुनिया में साधारण नियमों की मदद से कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। सिंपल रूल्स, हाउ टू थ्राइव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बाय कैथलीन एम आइजनहार्ट और डोनाल्ड सल। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे कुछ आसान नियम आपकी डिसीजन मेकिंग को तेज, स्मार्ट और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर्स एंड बुक। सबसे पहले लेखकों के बारे में थोड़ा जानते हैं। कैथलीन एम आइजनहार्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्ट्रैटेजी की प्रोफेसर हैं और स्टैनफोर्ड टेक्नोलॉजी वेंचर्स प्रोग्राम की को-डायरेक्टर हैं। वो एक हाईली साइटेड रिसर्चर हैं जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी किताबें और रिसर्च बिजनेस और स्ट्रैटेजी की दुनिया में गेम चेंजर मानी जाती है। डोनाल्ड सल मिड स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में सीनियर लेक्चरर हैं और पहले हार्वर्ड और लंदन बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर रह चुके हैं। वो स्ट्रैटेजी और टर्बुलेंट मार्केट्स में एक्सपर्ट हैं और द इकोनॉमिस्ट और फॉर्च्यून ने उन्हें मैनेजमेंट गुरुओं में शामिल किया है। दोनों लेखकों ने मिलकर सिंपल रूल्स में अपने दशकों के रिसर्च को एक प्रैक्टिकल गाइड में पेश किया है। सिंपल रूल्स, जो 2015 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो बताती है कि जटिलता को साधारण नियमों से कैसे हराया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि हमारी दुनिया, चाहे बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो या सोशल चैलेंजेस, जटिलता से भरी है। हम रोजाना ढेर सारे ईमेल्स, जटिल डाई प्लान्स और ऑफिस में डेटा के जंगल से जूझते हैं। लेकिन जटिलता को हराने का रास्ता है कुछ साधारण, इफेक्टिव नियम बनाना। ये नियम आपको तेज और स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, चाहे वो वजन कम करना हो, बिजनेस में सक्सेस पाना हो या जिंदगी में बैलेंस लाना हो। किताब में 6 तरह के सिंपल रूल्स की बात की गई है, जैसे बाउंड्री रूल्स, प्रायोरिटाइजिंग रूल्स और स्टॉपिंग रूल्स, जो हर सिचुएशन में काम आते हैं। किताब की खासियत यह है कि ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जैसे टीना फे की 30 रॉक प्रोडक्शन रूल्स और जापानी इंजीनियर्स के रेल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन से सीख देती है। अगर आप अपनी जिंदगी या काम को आसान और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक जबरदस्त टूलकिट है। चैप्टर 1, जटिलता को साधारण बनाएं। सिंपल रूल्स की ताकत को समझें। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिंपल रूल्स। पहला सबक है, जटिलता को कुछ साधारण नियमों से कंट्रोल करें। लेखक कहते हैं कि सिंपल रूल्स वो शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज हैं जो आपका ध्यान जरूरी चीजों पर फोकस करती है और जटिल जानकारी को प्रोसेस करना आसान बनाती है। ये नियम कम होते हैं, क्लियर होते हैं और खास सिचुएशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। किताब में बताया गया है कि सिंपल रूल्स 3 स्टेप्स में बनते हैं। 1, वो फैसला या एक्टिविटी चुने जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगी। 2, उसमें बॉटलनेक, रुकावट ढूंढे। और 3, उस बॉटलनेक को मैनेज करने के लिए आसान नियम बनाएं। उदाहरण के लिए मेडिकल ट्रायल्स में डॉक्टर्स कुछ सिंपल रूल्स यूज करते हैं, जैसे सबसे गंभीर मरीज को पहले ट्रीट करें, जिससे वो तेजी से लाइफ सेविंग डिसीजेस ले पाते हैं। लेखक बताते हैं कि सिंपल रूल्स न सिर्फ बिजनेस में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम करते हैं, जैसे वजन कम करने के लिए रात को स्नैक्स बैग से नहीं, छोटे बाउल में खाएं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलुरु में रहता था। उसका ऑफिस डेटा और प्रोजेक्ट्स के जंगल में डूबा था। वो हर दिन ढेर सारे ईमेल्स और टास्क्स में उलझा रहता था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। फिर उसने सिंपल रूल्स पढ़ी। उसने किताब के स्टेप्स फॉलो किए और एक सिंपल रूल बनाया, हर दिन सिर्फ 3 सबसे जरूरी टास्क पर फोकस करो, बाकी को डेलीगेट या डिफर करो। उसने अपने ईमेल्स को मैनेज करने के लिए एक और रूल बनाया, दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करो, सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे। इन नियमों ने उसकी प्रोडक्टिविटी को 30% बढ़ा दिया और वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने लगा। रोहन कहता है, सिंपल रूल्स ने मेरे काम को आसान और जिंदगी को साफ कर दिया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि जटिलता को साधारण नियमों से हराया जा सकता है। क्या आप अपने काम में एक सिंपल रूल आजमाएंगे? चैप्टर 2, सही बॉटलनेक चुनें और नियम बनाएं। चूज द राइट बॉटलनेक एंड क्राफ्ट रूल्स। दूसरा सबक है, अपनी प्रॉब्लम का सही बॉटलनेक, रुकावट ढूंढे और उसके लिए सिंपल रूल्स बनाएं। लेखक बताते हैं कि हर जटिल प्रॉब्लम में एक बॉटलनेक होता है जो प्रोग्रेस को रोकता है। सिंपल रूल्स का मकसद उस बॉटलनेक को टारगेट करना है। किताब में बताया गया है कि सिंपल रूल्स 6 तरह के हो सकते हैं। बाउंड्री रूल्स,
क्या करना है क्या नहीं, प्रायोरिटाइजिंग रूल्स, क्या पहले करना है, स्टॉपिंग रूल्स, कब रुकना है, हाउ टू रूल्स, काम कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन रूल्स, टीम में तालमेल, और टाइमिंग रूल्स, काम कब करना है। उदाहरण के लिए टीना फे ने 30 रॉक शो के लिए एक रूल बनाया, कभी क्रेजी इंसान को यह मत बताऊं कि वो क्रेजी है। ये एक बाउंड्री रूल था जिसने उनकी क्रिएटिव प्रोसेस को स्मूथ किया। किताब में यह भी बताया गया है कि नियमों को रिव्यू करते रहना चाहिए क्योंकि सिचुएशंस बदलती है। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 35 साल की मार्केटिंग मैनेजर जो दिल्ली में एक स्टार्टअप में काम करती थी। उसकी टीम को हर हफ्ते नए कैंपेन्स लॉन्च करने थे, लेकिन ढेर सारे आइडियाज और डेटा की वजह से वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। प्रिया ने सिंपल रूल्स पढ़ी और अपनी टीम के लिए बॉटलनेक ढूंढा। वो थी ज्यादा ऑप्शंस में कंफ्यूजन। उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर कैंपेन में सिर्फ 2 मेन मैसेज और एक टारगेट ऑडियंस पर फोकस करो। साथ ही उसने एक स्टॉपिंग रूल बनाया, अगर कोई आइडिया 30 मिनट में समझ ना आए तो उसे ड्रॉप करो। इन नियमों ने उनकी टीम की डिसीजन मेकिंग को तेज और इफेक्टिव बना दिया। 6 महीने में उनकी कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ गया। प्रिया कहती है, सिंपल रूल्स ने मेरी टीम को कंफ्यूजन से आजादी दी। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि सही बॉटलनेक ढूंढकर और सिंपल रूल्स बनाकर हम जटिल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में कोई बॉटलनेक ढूंढ सकते हैं? चैप्टर 3, नियमों को अपनाएं और बेहतर बनाएं। अडॉप्ट एंड इंप्रूव योर रूल्स। तीसरा सबक है, सिंपल रूल्स को अपनाएं और समय के साथ उन्हें बेहतर बनाएं। लेखक कहते हैं कि सिंपल रूल्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें रेगुलरली यूज करें और सिचुएशन बदलने पर अपडेट करें। किताब में बताया गया है कि सिंपल रूल्स को हैबिट बनाना चाहिए, जैसे डेली रूटीन में शामिल करना। लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए, जैसे मार्केट कंडीशंस या पर्सनल गोल्स, तो नियमों को रिव्यू करें। उदाहरण के लिए अगर आप वजन कम करने के लिए हर दिन 30 मिनट वॉक करो रूल फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ बदल जाए तो रूल को 20 मिनट योगा में बदल सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि नियमों को बनाते वक्त दूसरों से फीडबैक लें और एक्सपेरिमेंट करें। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अपने नियमों को रेगुलरली अपडेट करते हैं वो 25% ज्यादा सक्सेसफुल डिसीजन लेते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 45 साल का बिजनेसमैन जो पुणे में एक छोटा रिटेल स्टोर चलाता था। उसका बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन कंपटीशन की वजह से उसे नुकसान हो रहा था। वो हर दिन नए स्ट्रैटेजीज ट्राई करता, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर उसने सिंपल रूल्स की ऑडियो बुक सुनी। उसने अपने बिजनेस के लिए 2 सिंपल रूल्स बनाए। हर हफ्ते सिर्फ 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स पर फोकस करो और कस्टमर फीडबैक के आधार पर हर महीने एक नया ऑफर लॉन्च करो। इन नियमों ने उसके बिजनेस को फोकस्ड और प्रॉफिटेबल बना दिया। लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड्स बदले, अजय ने अपने नियमों को अपडेट किया और ऑनलाइन सेल्स पर फोकस करने के लिए एक नया रूल बनाया, हर प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिस्टिंग 24 घंटे में करो। नतीजा, उसका बिजनेस अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सक्सेसफुल है। अजय कहता है, सिंपल रूल्स ने मुझे मेरे बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की ताकत दी। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि सिंपल रूल्स को अपनाने और अपडेट करने से हम हर सिचुएशन में सक्सेस पा सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, सिंपल रूल्स किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि जिंदगी की जटिलताओं को हराने के लिए आपको किसी भारी भरकम स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। बस कुछ साधारण इफेक्टिव नियम बनाओ और वो तुम्हारी जिंदगी को किसी जादू की छड़ी की तरह आसान और मीनिंगफुल बना देंगे। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 28 साल की एक स्कूल टीचर जो लखनऊ की हलचल भरी गलियों में रहती थी। उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह थी। सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, दोपहर में घर की जिम्मेदारियां और शाम को ट्यूशन में बच्चों को होमवर्क करवाना। बाहर से देखो तो वो सुपर टीचर थी, लेकिन अंदर से नेहा का दिल चाहता था कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा क्रिएटिव करे कि उनकी आंखें चमक उठें। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास न तो टाइम था, न ही एनर्जी कि वो ढेर सारे नए टीचिंग मेथड्स ट्राई करे। वो रात को अपनी कॉफी के साथ बैठकर सोचती, क्या मैं बस यूं ही सिलेबस पूरा करने में जिंदगी बिता दूंगी? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों की किताबें सेट करते वक्त उसकी नजर पड़ी सिंपल रूल्स पर। उसने अपनी सहेली राधा से मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सिखाएगी कि बच्चों को कैसे बोर करना बंद करूं? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे पढ़, शायद ये तेरी क्लास को सर्कस बना दे। नेहा ने किताब खोली और इसके सिंपल लेकिन जादुई मैसेज, जटिलता को आसान नियमों से हराओ, ने उसके दिमाग में जैसे आतिशबाजी शुरू कर दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक साधारण चम्मच मसाले से पूरी दाल चमक उठती है। नेहा ने फैसला किया कि वो अपनी टीचिंग को सिंपल रूल से ट्रांसफॉर्म करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे जंगल में बिना कंपास के रास्ता ढूंढने जैसा था।
नेहा ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, सिंपल रूल्स बनाना। उसने 2 नियम बनाए। पहला, हर क्लास में सिर्फ एक मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाओ और उसे स्टोरीज और गेम से कनेक्ट करो। और दूसरा, हर हफ्ते स्टूडेंट से फीडबैक लो। उसने अपनी पहली क्लास में साइंस का कॉन्सेप्ट ग्रेविटी पढ़ाने का फैसला किया। उसने बच्चों को न्यूटन की कहानी सुनाई और फिर एक गेम खेला जिसमें बच्चे गेंद उछालकर ग्रेविटी को समझते थे। बच्चे इतने उत्साहित हुए कि एक बच्चा, छोटू, जो हमेशा शरारत करता था, बोला, मैम, ये तो मजेदार है, क्या हम रोज गेंद उछाल सकते हैं? नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ छोटू, लेकिन पहले न्यूटन को थैंक यू बोल। उसने हर हफ्ते बच्चों से फीडबैक लिया और बच्चों ने कहा कि वो और मजेदार स्टोरीज और गेम्स चाहते हैं। नेहा की क्लासेस इतनी इंटरैक्टिव हो गई कि बच्चों का परफॉर्मेंस 20% बेहतर हो गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। जब नेहा की क्लासेस हिट होने लगी, स्कूल ने अचानक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया। क्योंकि बारिश की वजह से स्कूल बंद करना पड़ा, नेहा के लिए ऑनलाइन टीचिंग एक नया सिरदर्द था। उसने अपनी पहली ऑनलाइन क्लास प्लान की, लेकिन तभी उसका पुराना वेबकैम, जिसे वो खटारा कैमरा बुलाती थी, अचानक खराब हो गया। बच्चे स्क्रीन पर सिर्फ नेहा की आवाज सुन रहे थे और छोटू ने मजाक में कहा, मैम, आप तो अब रेडियो स्टार बन गई। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को सोचने लगी, शायद मैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, सिंपल रूल्स को अपडेट करो और आगे बढ़ो। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई से एक पुराना वेबकैम उधार लिया और अपनी क्लासेस को और मजेदार बनाने के लिए एक नया रूल जोड़ा, हर ऑनलाइन क्लास में 5 मिनट का फन क्विज शामिल करो। उसने अपनी पहली ऑनलाइन क्लास में एक क्विज रखा जिसमें बच्चों को साइंस के सवालों को मजेदार मीम्स के साथ हल करना था। बच्चे इतने खुश हुए कि एक बच्चे ने कहा, मैम, आप तो अब हमारी यूट्यूब स्टार हैं। नेहा ने अपने नियमों को और रिफाइन किया और इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, नेहा की मजेदार क्लास, जहां वो अपनी टीचिंग की मजेदार कहानियां शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी क्लास इतनी मजेदार है कि ग्रेविटी भी मेरे बच्चों को उड़ने से नहीं रोक सकती। ये पोस्ट वायरल हो गई और लोग नेहा की क्रिएटिव टीचिंग से इंस्पायर होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा की ऑनलाइन क्लासेस ने धूम मचानी शुरू की, एक नई मुसीबत सामने आई। स्कूल के कुछ पुराने टीचर्स को लगा कि नेहा की नई टीचिंग स्टाइल बच्चों को बिगाड़ रही है। उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की और नेहा को अपनी टीचिंग स्टाइल बदलने के लिए कहा गया। नेहा को लगा कि उसका सारा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, सिंपल रूल्स हर जटिलता को हल कर सकते हैं। उसने अपने नियमों को और मजबूत किया और प्रिंसिपल से एक मीटिंग मांगी। उसने अपनी क्लासेस के रिजल्ट्स दिखाए, कैसे बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ और कैसे ऑनलाइन क्विज ने बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया। उसने एक नया रूल जोड़ा, हर महीने एक टीचर ट्रेनिंग सेशन रखो ताकि बाकी टीचर्स भी सिंपल रूल सीखें। उसने अपने सेशन में मजेदार स्टोरीज और गेम्स के जरिए बाकी टीचर्स को अपनी टीचिंग स्टाइल सिखाई। लोग इस इमोशन और मजेदार अप्रोच से इतने कनेक्ट हुए कि स्कूल ने नेहा को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। आज नेहा न सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि पूरे लखनऊ में एक रोल मॉडल है। वो कहती है, सिंपल रूल्स ने मेरी टीचिंग और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कड़वी लौकी दी तो मैंने न सिर्फ लौकी का सूप बनाया बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि साधारण नियम हर जटिलता को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने सिंपल रूल्स बनाओ और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको सिंपल रूल्स की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी या काम में कौन सा सिंपल रूल अपनाएंगे या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से सिंपल रूल्स बनाएं, अपनी जटिलताओं को आसान करें और अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।